नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भाजपा द्वारा मन की बात कार्यक्रम का भव्य आयोजन। विभिन्न मांगों को लेकर ग्रामीणों ने किया तहसील कार्यालय का घेराव। दिन दहाड़े डंडे से हमला कर मजदूर की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 135वीं कड़ी का भाजपा जिला अध्यक्ष गोपाल मोदी के नेतृत्व में भव्य सामूहिक श्रवण किया गया। कार्यक्रम में 135 युवा एवं 135 महिलाओं सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर प्रधानमंत्री के प्रेरक विचारों को सुना। कार्यक्रम में लोगों ने प्रधानमंत्री के संबोधन का एकाग्रता एवं उत्साह के साथ सामूहिक श्रवण किया। और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की जो छत्तीसगढ़ में और हमारे वार्ड में भी संचालित है। 3 स्कीम माननीय नरेंद्र मोदी जी की, जिसका लाभ आप लोग। सुंदरिका दीदी आप बताइए, बोलिए बोलिए। हाँ, और कोई बताएगा? चलिए 2 स्कीम का नाम बता दीजिए, 2 योजना। इसका मन की बात का यह जो कार्यक्रम है, यह निश्चित रूप से पूरी देश दुनिया में जो हमको बहुत सारी जानकारियां नहीं होती है, ऐसी जानकारी इस मन की बात के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त होती है। अभी हम देख रहे थे कि मोदी जी ने पक्षी के बारे में बताया कि जिस पक्षी को आसाम में अशुभ मानते थे और वो प्रकृति और पर्यावरण के लिए किस प्रकार से वो काम करते। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी चीजें चलते फिरते देखते हैं, मगर उसके बारे में जानते नहीं, समझ नहीं पाते। हम अपने कामों में लगे रहते हैं कि सुबह हमको उठना है, ये काम करना है, हमें पार्टी के काम करने, अपने दैनिक दिनचर्या में हम अपने कामों में लगे रहते हैं। मगर इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इन कामों के अलावा कुछ अनुकरणीय उदाहरण पेश करते हैं, जो कि देश दुनिया के लिए और पूरे सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। ऐसे कामों को मोदी जी मन की बात के माध्यम से आपके और हमारे तक पहुंचाते हैं। यह मन की बात का यह कार्यक्रम, जिसमें उन्होंने आज एक बहुत ही अच्छी बात कही। ऐसे तो सारी बातें उसके अंदर में हमारे लिए प्रेरणाप्रद है, पर चूंकि अभी गणेश उत्सव सामने आने वाला है और आप और हम अपने घरों में, लगभग घरों में और सार्वजनिक रूप से भी गणेश जी की मूर्तियां स्थापित होती हैं। एक आग्रह प्रधानमंत्री जी ने किया है। वो आग्रह यह है, मिट्टी की बनी हुई मूर्तियों को हमको लेना भी चाहिए और स्थापित भी करना चाहिए, और उसको जब हम जल में विसर्जित करते हैं उसके बाद में, तो उससे पर्यावरण कहीं प्रदूषित नहीं होता, ऐसा उन्होंने आग्रह किया है। तो हमारी आस्था भी बरकरार रहे और हम जब मूर्ति खरीदने जाएं तो इस बात का जरूर हम ध्यान रखें। मैं आप सबसे अपील करूंगा कि जरूर आज जब हम यहां से जा रहे हैं तो इस बात का संकल्प भी हम लें कि आने वाले समय में हम लोकल फॉर वोकल की उन्होंने जो बात करी है उसका भी हम ध्यान रखें कि किस प्रकार से हम स्वदेशी को अपनाना है, लोकल फॉर वोकल को अपनाना है। अभी हमारी बहन रितु चौरसिया जी बता रही थी कि 2047 में भारत को विकसित भारत बनना है, जिसका संकल्प उन्होंने लिया है। तो यह विकसित भारत बनाने के संकल्प की एक छोटी सी कड़ी है लोकल फॉर वोकल, स्वदेशी। जब तक हम अपने दैनिक जीवन में इसको नहीं उतारेंगे, लोकल फॉर वोकल हम नहीं समझेंगे कि हमको अपने स्थानीय उत्पादों को किस प्रकार से और बढ़ावा देना है, कैसे हम उनको अधिक से अधिक प्रयोग में लेकर के आए,
हमारे अंदर में एक हीन भावना पैदा कर दी गई। वो हीन भावना ये है, हमसे अच्छे वो अंग्रेज हैं, दूसरे देश पाश्चात्य देशों के लोग हैं, जबकि ऐसा नहीं है। भारत शुरू से समृद्धशाली रहा है, यहाँ के लोग समृद्धशाली रहे, यहाँ का विज्ञान बहुत आगे रहा है। आप देखिए जो आज यहाँ पर है, लाखों वर्षों के बाद में नासा उस चीज का प्रमाण दे रहा है। हम तो पढ़ते आ रहे हैं, हनुमान चालीसा, हनुमान जी के मंदिर में हम यहाँ पर हैं। हनुमान जी के मंदिर में हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, उसको आज नासा प्रमाणित कर रहा है। बच्चा बच्चा पढ़ रहा है, पता नहीं कब से पढ़ रहा है, उतनी ही दूरी है। अभी बोल रहे हैं कि बृहस्पति जो ग्रह है उसका रंग पीला है। हमारे यहां तो माताएं बहनें गुरुवार को, बृहस्पतिवार को जब पूजा करती तो पीले वस्त्र पहन करके करती। ये आज नासा हमको बता रहा है कि भैया उसका रंग पीला है। हमारे यहां तो करोड़ों वर्षों से सब चल रहा है। भारत जो है इन सब चीजों में बहुत पहले से बहुत आगे है। हमको अपने मन से इस बात को हटाना होगा कि वो हमसे अच्छे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 12 साल विकास के, विश्वास के और जन कल्याण के, ये हम अभी मोदी जी का जब 12वां वर्ष पूर्ण हुआ, हम लोग यह कार्यक्रम लेके जन जन के बीच में जाएंगे। आप लोग सभी को भी जानकारी मिली होगी कि 12 वर्षों में उन्होंने कितना विकास कार्य किया और जनता का जो विश्वास था, उन्होंने 12 सालों में उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर जनता उनको लेके आई है, तो उस विश्वास को उन्होंने कैसे बनाए रखा। 12 साल में विभिन्न जन कल्याणकारी योजना आई जिसके हम सभी लाभार्थी हैं, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो। अभी मन की बात में मोदी जी ने जीवन ज्योति बीमा की चर्चा की। 20 रुपये के माध्यम से सभी को एक दुर्घटना बीमा या जीवन बीमा की राशि प्राप्त हो रही है। यह जो बातें हैं उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, यह पहले स्वप्न में भी भारतवासी नहीं सोच सकता था कि ऐसा धरातल पे संभव है, जो मोदी जी ने करके दिखाया। मन की बात में उन्होंने भारत की सांस्कृतिक विरासत की भी बात की। अभी उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा की। राम मंदिर के पुनर्स्थापना को हम उनका सांस्कृतिक विरासत किस प्रकार संयोज के रखी है उन्होंने, ये हम लोग देख चुके हैं। तो चाहे वह देश के विकास की बात हो, चाहे संस्कृति की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे इस देश के गरीब जनता की बात हो, चाहे नारी शक्ति की बात हो। नारी शक्तियों के लिए नारी शक्ति अधिनियम लेके आए थे, महतारी बंधन की योजना चल रही है। इस प्रकार नारी शक्ति को विभिन्न प्रकार से लाभान्वित करने या सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं चल रही हैं। चाहे किसानों की बात हो, सभी के कल्याण के लिए नरेंद्र मोदी सरकार प्रतिबद्ध है और वह 12 सालों में पूरी जनता ने जो उन पर विश्वास दिखाया उस पर पूरी खरी उतरी है। नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल ऐसा ही चलता रहे और जन कल्याणकारी योजनाएं और हमारे देश का इसी प्रकार से विकास होता रहे। 2047 नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, जब भारत पूरे विश्व पटल पर विकसित देश की श्रेणी में आ जाएगा और विश्व गुरु के प्रथम स्थान पर प्राप्त करेगा। ऐसा उनका लक्ष्य लेके चल रहे हैं। हम सभी इसी प्रकार से विश्वास बनाए रखेंगे। भारत इस प्रकार से विकसित होता रहेगा तो जरूर हम इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। नरेंद्र मोदी जी के 12 साल के विकास और जन कल्याणकारी कार्यकाल को हम अपने विश्वास के साथ पूर्ण कर सकते हैं। आप सभी से आग्रह भी है, अनुरोध भी है इसी प्रकार से, तो अपना विश्वास और समर्थन बनाए रखिएगा। नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल जो अद्वितीय रहा है, आगे और भी अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं और मापदंडों के द्वारा अन्य नए पैमाने गढ़ते रहेगा। रोजगार, मुआवजा एवं पुनर्वास संबंधी समस्याओं के निराकरण नहीं होने से नाराज ग्राम जटराज के ग्रामीणों ने दर्री तहसील कार्यालय का घेराव किया। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले कई महीनों से परिसंपत्तियों के मापन, भुगतान और पुनर्वास से जुड़े नियमों में बार-बार बदलाव किए जा रहे हैं, जिससे उन्हें लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार आवेदन देने के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं होने पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम जटराज की भूमि का अधिग्रहण 4 चरणों में किया गया, लेकिन अधिग्रहण के बाद सभी प्रभावित परिवारों को एक ही स्थान पर बसाने के बजाय अलग अलग स्थानों पर पुनर्वास दिया जा रहा है। इससे ग्रामीणों में असंतोष व्याप्त है।
मैडम को बुलवा के ज्ञापन दिलवाएंगे और क्या? भोजन में कटौती कर रही, जैसे 60% कटौती कर रही, 40% के रेट में देते तो हम कहाँ से घर बना सको उतना पैसा में। अब भूमि स्थापित वाला आधा मल्ला दे ही पास 8 आधा मल्ला दे नहीं तो रही कहाँ जही कहाँ गाँव का छोड़ के, जबकि हम दादा परदादा पूरा यहाँ गुजर चुके हैं कई पीढ़ी है। कोई जमीन में हम बसे हैं, अब आज वो जमीन ला निकाला थे, आज ओकर नक्शा खतरा नहीं कहते, नहीं वो नहीं कहा देता, कहाँ की नक्शा खतरा जन आज के अतका दिन ले रही से वो अभी नहीं है कहते। तो जो गाँव में हम के दे है बस्ती वाला आधा बस्ती निकल चुके हैं वो वाला दे है, वही हिसाब से हम वाला मौजा दे और वही हिसाब से हम वाला बसहार दे और जो बचे है हमारा भी लोग लेकर ते मला नौकरी दी। जो कम जमीन वाले है ली वो लेना पड़ी, ज़्यादा जमीन रही वो लेना पड़ी। या बताए भी ना और डोंट कैमरा डोंट या करे है पूरा गाना नापे है वे नहीं है हमन बता के नापे रहतीस ना नहीं। और फिर हमन के घर ला कम देथे मौजा ला और फिर हमारे बस आवटो नहीं देथे और कतका खर्चा लगता तखन देहे छनी तो हमन कहाँ जाबो भाई। तो ये सब पैसा चाहिए हमारा घर के पूरा 100% पैसा चाहिए। हाँ इसने देवाई ना ऊपर पर 55 घर ला दे इसने हमरो गाँव हम वाला देवाएगा 55 घर ला बढ़िया बसावड़ दे दे है 55 घर ला दे इसने हम वाला देवाए रूप रवा हिसाब के दे है हम वाला सब रूप रवा हिसाब के देवाए पैसा कौड़ी हुआ है। हमला नौकरी चाहिए, हमला बसावड़ चाहिए, हमला नौकरी चाहिए, हमला बसावड़ चाहिए, हम वाला बारी भी खाए वाला आदमी हमला रोजगारी भी चाहिए बसावड़ चाहिए बसावट जी। हाँ, तो अभी चाहिए काफ़ी लंबा समय से रोजगार मुआवजा बसावट की मांग जो है शासन प्रशासन से जो है कर रहे थे, किंतु हमारी जो नीतिगत समस्याओं का भी जो है निराकरण या बैठक जो है शासन प्रशासन द्वारा जो है नहीं किया जा रहा है। इसके कारण हम लोग अभी बीच में SDM कार्यालय का भी घेराव किए थे और हमको आश्वासन दिया गया था कि 29 तारीख को ग्रामचंद नगर जटराज में जो है बैठक आयोजित करके जो है समस्याओं का जो है निराकरण किया जाएगा करके, किंतु उस बैठक में जो है प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित नहीं हुए, केवल महाप्रबंधक कुछ मुंडा उपस्थित हुए थे और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि 1 सप्ताह के अंदर जो है जो भी समस्याएं प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में उपस्थित करा के निराकरण किया जाएगा। किंतु 1 सप्ताह के अंदर भी जो बैठक नहीं किया गया तथा गाँव में महाप्रबंधक द्वारा नोटिस छपा किया गया है कि 30 जून तक अगर मुआवजा राशि नहीं लोगे तो ट्रिब्यूनल में जमा कर देंगे तथा 3 महीना के अंदर, अभी बरसात है मकान बनाना संभव किसी भी स्थिति में नहीं है, 3 महीने के अंदर अगर मकान तोड़कर समतलीकरण ध्वस्त करके नहीं जाओगे तो हम जो है बलपूर्वक जो है डोजर करके उसको ज़मीन को जो अधिग्रहण कर लेंगे करके। पूर्व में ही ग्राम जटराज के भूमिहीन 55 परिवार को जो है सरमंगला नगर में जो है बसावट दिया गया है और ग्राम के जो है विशेष बचे हुए हैं भूमिहीन उनको अब बोल रहे हैं कि बसावट का प्रावधान नहीं है और हम बसावट नहीं दे पाएंगे करके नहीं। और जिस नियम में जो है ग्राम जटराज को अधिग्रहण किया गया है उस नियम के तहत भूमिहीन परिवार को जो है 7.40 डिसमिल जो है बसाहट देने का प्रावधान है। अभी प्रशासन आज तो हमको भी मालूम नहीं था कि आज कबीर जयंती के दिन में जो है शासकीय छुट्टी घोषित होगा और हमारा पहले से प्रस्तावित आंदोलन था और उसी के उसमें जो हम लोग जो है बिहार में आंदोलन करने आए हैं और हम चाहते हैं कि जिला प्रशासन जल्द से जल्द यहाँ पर आए और एक लिखित जो है हमारी समस्याओं का निराकरण के लिए हमको लिखित आश्वासन दें। हम यहीं बैठेंगे अभी और इसके बाद फिर खदान बंद आंदोलन का भी रणनीति बनाएंगे, भी हम लोग संपूर्ण रूप से पूरा खदान बंद कराएंगे। कोतवाली थाना क्षेत्र में एक मजदूर ने दूसरे मजदूर की डंडे से पीटकर हत्या कर दी। ओवरब्रिज के नीचे इस घटना को अंजाम दिया गया। यहां प्रत्येक सुबह मजदूर एकत्र होते हैं, जहां से ठेकेदार उन्हें काम के लिए अपने साथ ले जाते हैं। सोमवार को भी मजदूर यहां एकत्र हुए थे। इसी दौरान दोपहर के समय
दो मजदूर आपस में किसी बात को लेकर भिड़ गए। पहले एक मजदूर ने दूसरे को पीटा, इसके बाद मार खाने वाले मजदूर ने थोड़ी देर बाद दूसरे पर डंडे से सिर पर घातक वार किया, जिससे मजदूर की मौत हो गई। आरोपी को स्थानीय लोगों की भीड़ ने पकड़ने का भी प्रयास किया, लेकिन वह सभी से हाथ छुड़ाकर भाग निकला। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। ये कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत में जो फाटक है ओवरब्रिज के नीचे, वहाँ पर एक मामला प्रकाश में आया था पुलिस के कि एक व्यक्ति के सिर पर गंभीर चोट आई है। तुरंत 112 की टीम पहुंची और उसे हॉस्पिटलाइज कराया गया। यहाँ पर राजेश महाराज करके व्यक्ति की उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर चीज़ें जो है साक्ष्य वगैरह इकट्ठे किए हैं और आरोपी की पता तलाश के लिए पुलिस की टीम तुरंत रवाना हुई और जिस पर जो आरोपी है भरत साहू, उसे पकड़ लिया गया है। जो आरोपी है वह अर्धविक्षिप्त जैसा प्राइमा फेसिया लग रहा है और उसने पूछताछ पर यह बताया कि दोनों अगल बगल में सोए हुए थे और उसी दौरान में पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, जिस पर उसने फट्टे से लकड़ी के फट्टे से वार किया है और सिर पर मारा है। और फिलहाल अभी जो अग्रिम कार्रवाई है वो पुलिस द्वारा की जा रही है। कोरबा जिले के बालको थाना क्षेत्र अंतर्गत सनसनीखेज मामला सामने आया है। नवाडी के जंगल के भीतर संदिग्ध अवस्था में युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही बालको थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल में भिजवाया गया है। पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान की जा चुकी है। कुसमुंडा थाना में मृतका की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसकी तलाश लगभग 20 दिनों से जारी थी। मृतका के शव के पास से एक जहर की शीशी भी बरामद की गई है। जाँच के बाद ही मामला स्पष्ट हो सकेगा। थाना बालको क्षेत्र के सूखाडीह के पास एक खेत है। खेत से लगा हुआ जंगल है। वहां पर एक युवती की लाश मिली है जो कि कंकाल हालत में थी, पुरानी बॉडी है। इसकी पहचान सपना धनवार के रूप में हुई है, जो अपने माता पिता के साथ कुसमुंडा क्षेत्र में रहती है। 7 तारीख को इसका घर से निकली थी। 10 तारीख को कुसमुंडा में मिसिंग पर्सन के रूप में दर्ज हुआ है और कल इसकी बॉडी सामने मिली है। बताया जा रहा है कि ये 7 तारीख को निकली है किसी के साथ और अपने पुराने गांव में ये सरायपाली में गई थी और 15 तारीख को इसको देखा गया है। उसके बाद ये गायब थी। तो इसमें बॉडी का पीएम कराया जा रहा है। पीएम में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें बॉडी के पास से एक कीटनाशक का डिब्बा में मिला है। बॉडी में जिस प्रकार से कीड़े नहीं लगे हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो कीटनाशक का सेवन ये युवती की है। तो सभी तथ्यों को जांच की जा रही है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
कटघोरा वनमंडल के झटका वन परिक्षेत्र अंतर्गत धवलपुर गांव में बीती देर रात हाथी के हमले में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार युवक अपनी लापता भैंस की तलाश में जंगल गया था, जहां उसका सामना विचरण कर रहे हाथी से हो गया। हाथी ने उस पर हमला कर कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वहीं ग्रामीणों ने हाथियों की बढ़ती गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की मांग की है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रॉमा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। पंजवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा, सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा, टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑर्थोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना, आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना, पेरेंटो ओरल कैमरा जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है, रूट कैनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MDS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार वीडियोस। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल CSEB के कर्मचारी हेतु कैशलेस इलाज की सुविधा। हमारा पता पंजवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंटी स्टोर के बाजू में, मेन रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417।